that today I think the first and foremost problem is global inequities. Now look at COVID. It exposed these imbalances, gaps hugely. इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। कोरोना वबा के दौरान भी गैर मसावी रवैया इख्तियार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इक्तिसादी फोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती तब्दीली ने लैंडस्केप तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा ना होने के बराबर है। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लोगों की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करना पड़े। कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गया तो सोचा मुल्क के कितने लोग इस तरह का इलाज करवाने के काबिल हैं। वज़ीर आला मुंतखब हुआ तो पंजाब में गुर्दे, जिगर और कैंसर के लिए अस्पताल बनाए। मुल्क में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने मुस्तहक खवातीन की मदद के लिए नकद रकम का इंतजाम किया है। बजट में सालाना आमदनी 9.4 खरब के करीब है। आधी मईशत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक रखती है। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा कहती हैं, पाकिस्तान को नुमाया मौशी मुश्किलात का सामना है। महंगाई को मुकर्ररा हदफ तक लाना अव्वलीन तरजीह है। मालियाती खसारा कम करना, ताउन के मजीद रास्ते तलाश करना तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रियाज़ में सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात। पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने $1 अरब की सरमायाकारी पर बैंक का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस्लामी तरक्याती बैंक की शराकतदारी पायदार तरक्की की कोशिशों में मुआविन साबित हो रही है। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पूरी तरह फ़आल है। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक ने कहा, पाकिस्तान की बड़ी अफरादी कुव्वत से भरपूर मुस्तफीद हो सकते हैं। गैरी क्रिस्टन को हम वाइट बॉल का, जेसन ग्लिप्सी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं। दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच हैं वो अजहर महमूद आ रहे हैं। कौमी टीम के लिए पहली बार रेड और वाइट बॉल के अलग अलग कोचेस का ऐलान। जेसन गैलेप्सी और रेड बॉल और गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों दुनिया के बेहतरीन कोचेस हैं। उनका आना इस बात का सबूत है कि उन्हें हमारे पोटेंशियल पर एतमाद है। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के असिस्टेंट कोच होंगे। एहसानुल्लाह के मेडिकल के हवाले से रिपोर्ट का इंतजार है। अगर कोई जिम्मेदार हुआ तो एक्शन होगा। अजहर महमूद ने कहा, पहली बार रेड और वाइट बॉल के अलग अलग कोचेस लाए गए हैं। दोनों के दरमियान बतौर असिस्टेंट कोच मेरा किरदार अहम होगा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों से तबाही। स्वात और बाजोड़ में छतें गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बाजोड़ में गाड़ी सैलाबी रेले में फंस गई। 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला मोहम्मद के नदी नालों में तुकयानी। एबटाबाद के इलाके सर्किल बकोट में लैंड स्लाइडिंग से सड़क बंद। वादिया नीलम में लैंड स्लाइडिंग, गाड़ी जद में आ गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश और ज़ालाबारी। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हत्याकामेज बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बेबुनियाद सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया जारी। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की तरदीद। एलामिया में कहा गया है, जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सुकूनत अख्तियार की। जस्टिस बाबर सत्तार के तमाम असासे उनको विरसे में मिले या उन्होंने अपनी वकालत के दौरान बनाए। उन्होंने तमाम असासे टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर रखे हैं। गंदुम की सरकारी कीमत ना मिलने पर किसान परेशान। गंदुम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत गंदुम की खरीदारी का कोई फैसला ना कर सकी। वज़रा कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गंदुम की दरामद में निजी शोबे को नवाजे जाने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है,
गलत फैसलों से खजाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिर गंदम होने के बावजूद 35,87,000 टन गंदम दरामद की इजाजत मांगी। ECC ने निजी शोबे को गंदम दरामद की बाकायदा मंजूरी दी। विफाकी काबीना में गंदम की खरीदारी का मामला हल कर लिया जाएगा। गंदम की खरीदारी पर खुसूसी कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात पहली बार नहीं की। सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। धमकियों से किसी को फायदा हुआ ना होगा। मुस्लिम लीग नून की PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट किया, शिबली फराज अपने कायदीन से पूछ लें कि PTI चाहती क्या है। इधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन पॉलिसी बयान में कह चुके हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी। PTI डील की दरखास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। वजीर इत्तलात सैयद शर्जील मेमन का कहना है, ये एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं तो दूसरी तरफ मन्नतें कर रहे हैं। ये इदारों को सियासत में धकेल कर मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। PTI का वजीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे रहा है, जिससे साबित हो गया इनके अज़ाइम दहशत गर्दाना है। दाखिली गिरोहबंदी की शिकार PTI के अंदर हर गिरोह का अपना बयानिया है। वहीं पे खाक जहाँ का खमीज था, बहुत देर से NRO मांग रहा है लेकिन उसको NRO दे नहीं रहा कोई। जिन सहूलतों के अंदर आप चढ़ाइयाँ करते थे ना इस्लामाबाद में, वो सहूलतें अब आपको मुयसर नहीं है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है। बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से NRO चाहते हैं जो इन्हें नहीं मिला। जिन सहूलतों के साथ ये पहले चढ़ाई करते थे वो अब इन्हें मुयसर नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, रस्सी जल गई बल नहीं गया। एक शख्स जेल में बैठकर कहता है छोड़ूंगा नहीं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कह रहे हैं। मुल्क का भला होने लगता है तो रखना डालना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान वुमेन्स को वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। सीरीज के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स और AR वाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।